मैं संजय कुमार आप सभी का एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो थे, मतलब बहुत सारे टाइप के जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। वहां पे एज टाइप के क्वेश्चन देखा, नंबर्स था, फ्रैक्शनल था। आज हम लोग बच्चों उसी टाइप के और कुछ नए क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपको ये बता दें, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर आप देख लें, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझेंगे जब तक आप फिर आगे देखने में थोड़ा सा परेशानी होगा। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो टाइप है वो किस किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं और उसे हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों जो पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, आप भी पढ़े और हम भी पढ़ रहे हैं। ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज for the first 3 days and a additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. मतलब इसमें कह रहा है बच्चों, क्या सिचुएशन है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें कुछ चार्ज फिक्स हैं और कुछ चार्ज एडिशनल हैं। जैसे कि यदि आप किसी बुक को ले जाते हैं तो ऐसा रूल होगा कि कुछ दिन के लिए फिक्स होगा और उसके बाद भी एक्स्ट्रा दिन के लिए आप रखते हैं तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो वैसा ही यहाँ पे भी है बच्चों। क्या है इसके लिए चार्ज कि 3 डेज का फिक्स है, 3 दिन का फिक्स है, और 3 दिन के लिए मान लीजिए कुछ भी रुपया हो, मान लीजिए 3 दिन का 100 रुपया हो और उसके बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा रखिएगा तो उसका अलग चार्ज देना हो तो एडिशनल चार्ज वाई होगा यहाँ पे। तो मान लीजिए क्या होगा, अगर 7 दिन के लिए आप बुक रखते हैं बच्चों तो 3 दिन के बदले तो 100 रुपया दे दिए हैं, लेकिन 4 दिन जो एक्स्ट्रा रखे हैं उसके लिए प्रत्येक दिन का अलग अलग चार्ज ऐड करके एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। ऐसा ही ना रूल होता है कहीं पे भी लाइब्रेरी से आप बुक लेते हैं तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है बच्चों कि ये एक सरिता नाम की जो लड़की है वह 27 रुपया देती है। कब? जब वो बुक को कितना दिन के लिए रखती है? 7 डेज। तो 3 डेज तो उसमें फिक्स में चला जाएगा और जो 4 डेज है बच्चों वो एडिशनल में चला जाएगा ना। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या मान लेंगे, लेट जो फिक्स चार्ज है बच्चों उसको कितना मान लेंगे हम लोग, उसे हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे ना। फिक्स चार्ज को 100 रुपीज मान लेंगे और जो एडिशनल चार्ज है उसे हम लोग क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे ना। वाई रुपीज मान लेंगे ना पर डे। ठीक है ना, यहां पे पर डे मतलब हम मान लिए हैं कि एक दिन का वाई रुपीज। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन जिस तरह कह रहा है उस तरह हमें क्या करना है, इक्वेशन में उसे लिखना है तो हम लिखने का काम करें। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये जो सरिता थी उसने 27 रुपया दिया बच्चों। कितने रुपया दिया? 27 रुपया। कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में 3 दिन का तो क्या दे दी, यहां पे फिक्स चार्ज है कितना दिन का है, 3 डेज का ना है बच्चों। तो 100 रुपया है तो 3 दिन का तो 100 हो गया और जो 4 दिन एक्स्ट्रा लिया उसका पर डे का कितना है, वाई रुपीज है ना। तो 4 दिन का हम कितना मान लेंगे, 4y, और टोटल मिलकर 27 रुपया। इक्वेशन 1 हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ना आप कितना आसान है, बस प्रश्न को पढ़िए और उसे आप क्या कीजिए, ये लिखने का बस तरीका सीख लीजिए। जब ये सीख लीजिएगा तो आपको इस टाइप के कितने भी कठिन से कठिन कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसे आप एकदम आसानी से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, एक सूजी है जो 21 रुपया देती है लेकिन कितना दिन बुक रखती है, 5 डेज। तो इसका भी तो 3 दिन का फिक्स रहेगा ना। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सूजी के लिए क्या शर्त है, 5 दिन। तो 1 दिन का तो 3 दिन का 100 रुपया हो गया, 2 दिन बचा बच्चों तो 2 दिन का 1 रुपया वाई है तो कितना हो जाएगा, 2y हुआ ना। और ये बेचारी कितना रुपया दे रही है, 21 रुपया। इक्वेशन 2 हुआ ना। अब हमें क्या करना है, अब 2 इक्वेशन तो मिल गया ना, और इसमें वही ना पूछ रहा है, एडिशनल चार्ज पूछ रहा है आपसे और फिक्स चार्ज पूछ रहा है। तो क्या कीजिएगा, एक्स और वाई के मान पूछ रहा है तो इसे आप किसी भी मेथड द्वारा
आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे एलिमिनेशन का यूज करके सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कंपेयर, सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकली। अगर प्रश्न कहता है ग्राफिकली द्वारा सॉल्व कीजिए तो ग्राफिकली द्वारा सॉल्व करना है। यदि प्रश्न नहीं कह रहा है तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज करेंगे क्योंकि इजी होता है एलिमिनेशन, क्योंकि देख रहे हैं कि कोफिशिएंट केवल इक्वल देखना होता है और साइन देखना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट सेम है ना, तो और दोनों का क्या है, साइन भी पॉजिटिव है, तो केवल क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो माइनस माइनस ये कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 2y ना, और 27 से 21 घटेगा कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा ना, और y इक्वल टू 3 आ गया ना। अब हमारा काम y मतलब पर डे का चार्ज 3 रुपया है, तो x फिक्स चार्ज भी निकालना है। तो क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में इस y का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ना। चलिए पुट करते हैं। अगर हम इक्वेशन इसी में 1 में ही पुट करते हैं, x प्लस 4y के जगह पर 3, 27 12 x इक्वल टू 27 माइनस 12 इक्वल टू 15। तो मैं कहने का मतलब इसमें बच्चों हमको क्या मिल गया, जो फिक्स चार्ज था वो 15 रुपया है 3 दिन का, और जो एडिशनल चार्ज है पर डे का वो कितना रुपया है, 3 रुपीज है ना, 3 रुपीज पर डे का है कि नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत। आप लोग सीख लिए। इस तरह हम लोग एक और एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व किए। इस वीडियो में भी आपको बता दें बच्चों, सभी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आप सीख लें और घर पे जब बनाने बैठे तो आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग समझते हैं। और बच्चों हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है उसे भी हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा और इसे आप लोग पढ़े और हम भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब रितु जो है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इसके बारे में जानना होगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम से जब जाती है बच्चों कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो उसे 2 आवर्स का समय लगता है। लेकिन जब वहीं वो अप स्ट्रीम चली जाती है तो उसे 4 किलोमीटर, तब भी उसको कितना लगता है, 2 घंटा ही समय लगता है ना। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। यहाँ पे बच्चों क्या पूछ रहा है कि जो उसका तैरने का, जो ऋतु के जो तैरने का जो स्पीड है वह शांत जल, स्टिल वाटर मतलब वैसा जल जो बहता नहीं हो, बिना बहने वाला पानी जो स्थिर हो, ठीक है ना बच्चों, उसमें बहाव नहीं हो, तो उससे वैसे वाटर को क्या कहते हैं, स्टिल वाटर कहा जाता है। तो उसमें इसका चाल बताना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है, मतलब धारा का स्पीड। जैसे नदी में धारा बह रही है ना, मालूम है ना, मतलब एक दिशा से दूसरी तरफ क्या होता है, पानी का बहाव होता है ना, उसी को स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को समझना है डाउन स्ट्रीम क्या है। क्या समझना है बच्चों, डाउन स्ट्रीम क्या है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है बच्चों, दो टर्म को भी हमें समझना पड़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम देखिए क्या है, यदि आप नदी जो है वह पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है और आप पूरब से पश्चिम की दिशा में ही जा रहे हैं, तो धारा भी उधर जा रहा है और आप भी उधर ही जा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है बच्चों कि आपका स्पीड और जो नदी के पानी का जो बहाव है उसका स्पीड दोनों आपस में ऐड हो जाता है। तो उस दिशा में जाने की क्रिया को कहलाता है डाउन स्ट्रीम। क्या कहलाता है बच्चों, जिधर पानी बह रहा है, जिधर वाटर का प्रवाह हो, जिधर जल बहेगा उस दिशा में अगर आप जाते हैं तो उसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। लेकिन यदि उसके विपरीत दिशा में जब आप आते हैं बच्चों तो उसे कहा जाता है अप स्ट्रीम। ये समझिएगा, क्योंकि जब तो ये समझ में नहीं आएगा और जब भूल भी गए तो क्वेश्चन गलत बना लीजिएगा। इसलिए आप इसे समझेंगे डाउन स्ट्रीम कब होगा कि अगर पानी पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है तो आप भी पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पानी के साथ साथ बह रहे हैं, तो उस समय आपका स्पीड जो होगा डाउन स्ट्रीम के साथ रहेगा। लेकिन जब भी उसके विपरीत दिशा में आप जाइएगा तो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए, तो यहां पे वही ना शर्त दिया है कि ऋतु क्या कर रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो यहां पे क्या होगा डाउन स्ट्रीम में बाबू, स्पीड ऑफ ऋतु,
मतलब ऋतु का जो तैरने का स्पीड है वो, और प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा, दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा ना। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, उसके स्पीड ऑफ, यहां पे ऋतु के स्पीड में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। क्योंकि देखिए यदि आप उधर जाइएगा और उसके विपरीत जाइएगा तो आपके जो स्पीड होगा और ये जल का जो स्पीड होगा दोनों आपस में टकराएगा और आपकी स्पीड को रोकने की कोशिश करेगा। और आप कब जब आइएगा, जब उससे ज्यादा आपका स्पीड हो। यदि आप उधर से 10 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हैं, इधर से पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो आपका स्पीड कितना शो करेगा, 5 ही किलोमीटर शो करेगा। क्योंकि 10 में से 5 तो इसको रोकने में खर्च हो गया ना, तो 5 ही ना आपका शो करेगा, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन उसी दिशा में जाइएगा तो 10 आप जा ही रहे हैं और 5 पीछे से ये ठेल रहा है, मतलब ये भी आपको क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो वहां पे दोनों स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोल दिया लास्ट में प्रश्न कि फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग, उसके तैरने का स्पीड इन स्टिल वाटर। तो हम मान लेंगे यहाँ पे ले स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, और स्पीड ऑफ किसको मान लेंगे, धारा को, स्पीड ऑफ करंट मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना। तो हमें तो यहां पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चर्चा है, तो हम लिखेंगे यहां पे स्पीड ऑफ किसका, रोइंग ही होगा, इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा ना बच्चों। और जब अप स्ट्रीम निकालना हो तो x में से y क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। कोई दिक्कत यहां पे आप लोग को समझने में नहीं ना। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार, क्योंकि यही मेन है। आपको फिर बता दें, जब डाउन स्ट्रीम जाइएगा तो आपका स्पीड और जो करंट बहाव होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब उसके विपरीत जाइएगा अप स्ट्रीम, तो आपके स्पीड में से जो करंट है, पानी का बहाव है, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा था प्रश्न कि डाउन स्ट्रीम कितना किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर, समय कितना ले रहा है, 2। तो आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ना, तो उसी का यूज करेंगे। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पे टाइम 2 आवर्स है कि नहीं है, और डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, और स्पीड कितना है, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम है इसलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 20, 2 उधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। इक्वेशन 1 मिला कि नहीं मिला। सेकेंड में क्या कर रहा है सिचुएशन में कि वो 4 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम जा रहा था। फिर समय, टाइम बराबर फिर डिस्टेंस बाई स्पीड। इस समय टाइम 2 है लेकिन डिस्टेंस 4 है और स्पीड कितना है, x माइनस वाई। फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा ही ना लिखाएगा, और 2 से कट जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत। तो आपने देखा ना कितना कठिन दिख रहा था ये प्रश्न, और उसको हम लोगों ने कितना आसानी से इक्वेशन में लिख दिया ना। अब जब इक्वेशन में लिख दिया तो आप स्वतंत्र हैं, कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। एलिमिनेशन बनाते हैं तो प्लस माइनस कोफिशिएंट सेम है, केवल ऐड कर देंगे 1 प्लस 2, तो कोई साइन नहीं बदलेगा, और 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो x कितना आ जाएगा, 6 आ गया ना। तो वही ना है, कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर्स। क्या निकल गया बच्चों, स्पीड ऑफ रोइंग निकल गया कि नहीं, ऋतु का। और दूसरा स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है, तो y का मान निकालना है, तो यहीं पे पुट कर दीजिए ना x का वैल्यू, क्या दिक्कत है। 2 हो गया ना, 6 माइनस 2 इक्वल टू वाई। 4 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, तो y का मान 4 आ गया ना, मतलब जो स्पीड है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर्स है। आ गया ना, देखिए ना आप कितना आसान है। ठीक है, तब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि
कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब आप बीच में से ही चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसे हम बोर्ड पे ही लिख दे रहे हैं, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखेंगे। वो क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल 3, एंगल बी इक्वल 2, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है बच्चों, यहां दे दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तीनों का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन दिया है और इसी रिलेशन का हमें यूज करना है। ठीक है ना, तो क्या दिया है देखेंगे। यहाँ पे सी किसके इक्वल है, 3 इंटू बी ना, लेकिन ए प्लस बी के भी तो इक्वल है। तो यहाँ पे किसी का वैल्यू पता नहीं है ना, तो हम मानेंगे ना किसी को भी। तो हम मान लेंगे बच्चों इसको भी, लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स और एंगल बी इक्वल टू वाई डिग्री, मान लिया ना। चलिए अब यहाँ पे पुट करेंगे तो सी इक्वल टू आपको पता है 3 इंटू बी है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई डिग्री ना होगा, कोई दिक्कत। एक बार हम लोग इसको और इसको बराबर करके भी इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल सी इक्वल है एंगल 2a और b लिख सकते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे c की जगह पर 3y लिख सकते हैं आप, 2a की जगह पर x डिग्री और y लिख सकते हैं b की जगह पे 3y 2x डिग्री प्लस 2y डिग्री लिख सकते हैं ना। सबको उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे 0 बचेगा ना, और 2x डिग्री ये उल्टा घटेगा तो माइनस y डिग्री। इक्वेशन 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया ना। अब आप देखेंगे क्या करेंगे, आपको पता है कि ये ट्रायंगल दिया है ना, तो आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल 180। किसी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 होता है ना। तो आप उसी का यूज करेंगे, एंगल ए बी प्लस सी इक्वल टू 180। एंगल ए का मान है जो लिख देंगे, एंगल बी का मान है वो लिख देंगे, और एंगल सी का जो मान है उसे भी लिख देंगे। तो x प्लस 4y इक्वल टू 180 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। y डिग्री लिखिए मत लिखिए, इक्वेशन 2 हो गया ना, इक्वेशन 1 यहाँ पे है 2x माइनस y इक्वल टू 0। अब दोनों को अगर एलिमिनेशन बनाते हैं तो इक्वल करना पड़ेगा ना। अगर y को इक्वल करते हैं तो 4 से यहाँ पे और 1 से यहाँ पे, तो x प्लस 4y 180 आएगा ना, और 4 से करेंगे तो 8x माइनस 4y 0 आएगा ना। दोनों को प्लस माइनस है तो केवल जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 9x 180 हो गया ना, और x इक्वल टू 20 डिग्री। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहीं पर रख दीजिए, क्या दिक्कत है। 220 माइनस y डिग्री 0 40 डिग्री माइनस y इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और y का मान कितना मिल गया 40 डिग्री, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब x भी मिल गया, y भी निकल गया। अब किसका निकालना है, c एंगल। तो c क्या है बच्चों 3 इंटू वाई है ना, तो y का मान 40 है ना, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। आया कि नहीं आया, 20 डिग्री 120 डिग्री और 40 डिग्री सबको मिलाएंगे तो फिर 180 आपको हो ही जाएगा। तो प्रॉपर्टी भी सब हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग फिर एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसे हम लोग फिर देखते हैं और आप उसे बोर्ड पे देखें कि वो क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए ये बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन हो रहा है ना, उसे बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा तकलीफ है बच्चों, बड़ा बड़ा होगा और साफ भी नहीं दिखेगा आपको, इसलिए उसे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो आप इसके स्क्रीन पर देखें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट वन ए हाईवे। एक हाईवे है बच्चों, और एक छोर ए है दूसरा बी है, और दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। एक जो कार है बच्चों वो ए से खुलता है, और दूसरा जो कार है बच्चों वो बी से खुलता है, सेम टाइम एक ही समय पे। ठीक है ना, ठीक है ना। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जब वो जाते हैं तब, और डिफरेंट स्पीड सेम नहीं है, अलग अलग है,
तो वो 5 घंटा बाद मिल जाते हैं, आपस में क्या होते हैं 5 घंटे बाद मिल जाते हैं। और यदि वो टुवर्ड्स एक दूसरे की ओर आते हैं तो 1 घंटा में मिल जाते हैं। तो दोनों का स्पीड बताना है, तो इससे हम लोग फिगर से समझेंगे तब आसानी से होगा। मान ले बच्चों ये हमारा हाईवे है, ये हाईवे है, सॉरी यहां से तो अच्छा है कि बीच में ही बना दिया जाए, कैसा, चलिए ये मान ले बच्चों कि मेरा ये हाईवे है, ये ए छोर है और ये बी छोर है। एक जो कार है बच्चों वो ए से खुलता है और एक कार बी से, ठीक है। तो ए से खुलने वाले कार का स्पीड हम लोग बच्चों यदि x किलोमीटर पर आवर्स मान लेते हैं और बी से खुलने वाले कार का स्पीड xy किलोमीटर पर आवर्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला सिचुएशन में क्या कर रहा है, ये एक ही तरफ चल रहा है, मतलब अगर यह इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, तब वो कितने घंटों बाद मिलते हैं 5 आवर्स, तब 5 घंटे चलाएंगे इनको, ठीक है बच्चों। तो यहां से ये 5 घंटे में कुछ दूरी तो तय करेगा ना, और ये भी यहां से 5 घंटा, यहाँ पे दोनों आके मान लीजिए मिल गया, दोनों क्या हो गया, मिल गया। तब देखिए इसने यहां से यहां गया और स्पीड पता है और समय कितना लिया है 5 घंटा। तो इसने ए ने ए से यहां तक पहुंचने में, ये पॉइंट पी है जहां दोनों ने क्या हो गया, मिल गया। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 घंटा में दूरी निकालना होगा, कुछ कितना दूरी तय किया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे x स्पीड है और टाइम 5 है, मतलब 5x दूरी तय किया, और इसका स्पीड y है, इसने भी 5 घंटा ही चला तभी वहां पे जाया, क्योंकि प्रश्न कह रहा है। तो इसने 5y तय किया। तब आपने क्या देखा बच्चों कि इसने यहां से यहां तक इतना दूरी तय किया और इसने यहां से यहां तक इतना दूरी किया। अगर इस डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस घटाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस बच रहा है ना, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, जो कितना है 100 किलोमीटर है प्रश्न के अनुसार। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाते हैं तो ए के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसमें से बी के द्वारा जो तय की गई दूरी है बच्चों, उसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो कितना आएगा 100 किलोमीटर। यही इक्वेशन है। और इसी तरह आपको सीखना है कि इस टाइप के जितने भी प्रश्न है कैसे इसको तोड़े कि एकदम इजी से आप समझ लें, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो मान लेंगे लेट ए का जो स्पीड है बच्चों वो x किलोमीटर पर आवर है और जो बी का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना बच्चों। फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि दोनों ने 5 घंटे तय किया। तो यहां से यहां तक 5x और यहां से यहां तक, इसने यहां से यहां तक 5y, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है 100 किलोमीटर। 5 कॉमन ले लेंगे ना तो आ जाएगा 20। इक्वेशन 1 आया कि नहीं। लेकिन सेकेंड केस क्या है बच्चों, सेकेंड केस क्या कह रहा है कि यदि वो एक दूसरे की तरफ, मतलब इधर और इधर, यहां से पीछे समझेंगे, अगर इधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर है और दोनों ने 1 घंटा बाद आपस में जाकर मिल गया। तो मान लीजिए दोनों ने M पॉइंट पे जाके मिल लिया। क्या कर लिया, M पॉइंट पे। कितना घंटा चलने के बाद, 1 घंटा चलने के बाद। इसने यहां से यहां तक 1 घंटा में x दूरी तय किया, इसने 1 घंटा में y, लेकिन दोनों ने मिलकर कुल कितना दूरी तय किया बच्चों 100 किलोमीटर ना। तो इसलिए सेकेंड केस में भी x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 100। इक्वेशन 2 मिला ना। आप देखिए तो कितना आसान है, और इसे हम लोग क्या कर लेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे कोई भी मेथड द्वारा। तो यहाँ पे अगर माइनस प्लस का साइन दिख रहा है और सेम कोफिशिएंट है तो डायरेक्ट आप एलिमिनेशन का यूज कीजिए और जोड़िए, कटाइए। 2x 120, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों 60। मतलब पहला का जो स्पीड आया मेरा क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब x के मान को क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं। तो 1 में ही पुट करते हैं तो 60 माइनस वाई 20, 60 इधर आएगा तो माइनस 20 इधर आएगा तो y, तो 40 आ गया ना। 40 किलोमीटर पर आवर्स y का मान, मतलब जो दूसरा गाड़ी है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो आपने देखा ना कितना आसान है इसको बनाना, ठीक है ना। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसे हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम लोग बच्चों एक और क्वेश्चन पे आ गए और ये क्वेश्चन भी आप लोग के स्क्रीन पर रहा, इसे आप लोग देखें। क्या कह रहा है,
द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। मतलब कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या है, वह संख्या और उसके डिजिट्स को जब बदल दिया जाता है तो उससे जो संख्या बनता है बच्चों, वो दोनों का सम कितना है? 66 है। इफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर्स, मतलब सॉरी, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, मतलब जो संख्या है उसके डिजिट्स है बच्चों, वो क्या है? आपस में डिफर है। कितने के डिफर है? 2 के डिफर है। मतलब अंकों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। और फाइंड द नंबर, और पूछ रहा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, इस तरह के कितने नंबर हो सकते हैं। देखिए तो सिंपल है, कल भी बताया गया था आपको कि जब भी दो अंकों वाली संख्या पूछे तो उसमें 2 अंक होगा, एक यूनिट होगा, एक टेंस होगा ना। तो यहां पे भी हमको वही करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पे ले यूनिट को x मान लेंगे और टेंस को y ना। तो नंबर बराबर तो पता है 10 इंटू टेंस प्लस यूनिट ना होता है ना जी, 10y प्लस x, पहला नंबर मिल गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है उसको रिवर्स करने पे, तो अब u बराबर तो y हो जाएगा और टेंस बराबर x हो जाएगा। तो न्यू नंबर मिला ना, तो न्यू नंबर, नया नंबर क्या हो जाएगा? 10 गुने टेंस प्लस यूनिट 10x प्लस y। हमने पहले ही इसको लिख लिया। अब जिस तरह प्रश्न करेगा उस तरह करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि इसके द्वारा जो नंबर है, ओरिजिनल नंबर, ये 10y प्लस x, ये ओरिजिनल नंबर, और सम पूछ रहा है तो सम मतलब जोड़ेंगे इसको प्लस नया नंबर, तो 10x प्लस y दोनों ने मिलकर कितना था? 66। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जोड़ें। इलेवन कॉमन लेंगे ना बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 6 आया ना, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? लेकिन एक और शर्त दे दिया है, अब देखेंगे क्या दिया है कि दोनों अंकों का बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो अब आपको तो पता नहीं है ना कि इसमें कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा अंक छोटा है। साधारण बच्चे x में से y घटा के 2 लिख देंगे या y में से x, ये दोनों सही हैं। तो दोनों पे यहाँ पे 3 इक्वेशन मिल रहे हैं। देखेंगे कैसे। यदि हम x को बड़ा मानकर घटाते हैं तो ये इक्वेशन 2 हो गया, लेकिन y को बड़ा मान के अगर घटाते हैं तो इक्वेशन कितना मिल गया? 3 मिल गया ना। तो 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख बता रहे हैं आपको। एक बार 1 और 2 लेके सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे बच्चों, और एक बार फिर 1 और 3 लेकर आंसर निकाल लेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया था। नहीं तो आप कहिएगा कि सर तो पिछले वीडियो में ही नंबर वाला संख्या डाल दिए थे। तो इसमें डालने का मकसद यही था कि ये आपको बताना था। आपने सीखा, और देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसे भी आप लोग देखिए। चलिए मिल गया ना 3 इक्वेशन हमको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, 1 और 2। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो जोड़ेंगे ना, इसमें भी ये कट जाएगा ना। 2x इक्वल टू 8 होगा ना, x इक्वल टू 4 होगा ना, और x का मान इस किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। मन कर 2 में ही रखते हैं बच्चों, तो 4 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। 2 इधर जाएगा तो y, 4 में से 2 गया, 2 y माइनस 2 आ गया ना। तो देखिए एक बार x का मान 4 आया, एक बार y का मान 2 आया, तो इससे भी नंबर बन सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके एक नंबर अगर बनाते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? 10, y का मान 2 और x का मान 4, मतलब 24 मिला ना। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन एक बार और इसको चेंज करके अगर हम लोग ये पहला और तीसरा इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं तब देखेंगे हमारा नंबर क्या मिलता है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए, इसे तो मिटा सकते। एक बार बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 1 लेंगे और इक्वेशन 3 लेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये माइनस प्लस कटेगा ना, तो 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 ना। और y का मान यहां पे पुट करेंगे बच्चों, 2। x का मान कितना मिल गया बच्चों? 2 मिल गया ना। एक बार 4 2, तो इस समय जो नंबर मिलेगा बच्चों वो 10, y की जगह कितना पुट होगा? 4, और x की जगह कितना लिखा है? 2, 42। तो इस तरह आप लोगों ने क्या देखा, एक ही क्वेश्चन
कितने नंबर मिले 2। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न अलग था, ठीक है ना। एक बार 42 मिला, एक बार 24 मिला। 4 में से 2 जाएगा तभी 2, और यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा, मतलब बड़ा जो होगा उसमें भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज भी 5 टाइप्स के क्वेश्चन को लिया और पांचों एक दूसरे से क्या था, बिल्कुल अलग था ना। अब हमको पूरा विश्वास है कि यदि आप देख लिए आज के वीडियो तो आपको इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं बुक में उसे बनाने में थोड़ा सा भी कहीं भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।